कैसे आप लोग? चलिए पहले आप सब उठ के बैठ जाओ, क्योंकि पढ़ते समय सोया नहीं करते बच्चे। और हाँ, फुल रिचार्ज में रहना, तभी पढ़ना। और देखो यार, वीडियो को आप लोग मूवी समझ के देखो ना। सोच लो 15 से 20 मिनट का मूवी देखने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आता है, लेकिन आप लोग माइंड नहीं करते हो ना। सोचते यार पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला नहीं, ये समझो कि मूवी है। 15 मिनट का कपिल शर्मा का शो चल रहा है, इसको एंजॉय करके पढ़ो। क्या यार, आप लोग भी बच्चे जैसा नहीं करते हो। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2। नाम तो पता ही होगा, नहीं है तो देख लो, लिखा हुआ है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? टोकेन्स। टोकेन्स का कितना प्रकार? 5, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? कीवर्ड्स के बारे में, दूसरा आइडेंटिफायर्स के बारे में, और तीसरा लिटरल्स पढ़ रहे थे। तो बताया गया कि प्रोग्रामिंग में वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा, प्रोग्रामिंग में वैल्यू को फिक्स रखेगा। कौन? लिटरल्स। और लिटरल्स कितना प्रकार का? 5, जिसमें एक यूज नहीं होगा। कौन? बुल कांस्टेंट। और ये 4 का यूज करेंगे। अब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटीजर के बारे में देखा था। हमें पता है आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसलिए हम रिवाइज करवाते हैं। और कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने का, है ना? समझ सकते हैं कि घर में तुम लोग क्या कर रहा है, खाली आम तोड़ने जाता होगा अभी। तो इंटीजर कांस्टेंट बताया गया कि वैसा कांस्टेंट जो बिना पॉइंट वाला नंबर यानी होल नंबर का प्रोग्रामिंग में देख रेख करेगा, उसी को क्या बोलेंगे? इंटीजर कांस्टेंट। अब बताया गया कि इंटीजर को प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, इसका एक शॉर्ट नाम होगा। क्या? इंट। यानी इंटीजर का शॉर्ट नेम इंट। इसी में बताया गया कि इंटीजर का साइज कितना बाइट? 2 बाइट। यानी जब इसको प्रोग्राम में लिखिएगा तो जगह लेगा ना, कितना? 2 बाइट। इसी में बताया गया कि इसका कैपेसिटी है, यानी रेंज है, कि ये यहीं से यहीं तक का ही वैल्यू को एक्सेस कर सकता है। -32,768 से +32,767। तो ये पॉजिटिव में भी हो सकता और नेगेटिव में, क्योंकि माइनस प्लस दोनों में है ना। अब अगर बताया गया कि इस रेंज के वैल्यू बाहर आ जाए, इस रेंज के वैल्यू बाहर आ जाए, तो आप किसका यूज कर सकते हो? लॉन्ग का, जो बता चुके हैं। लॉन्ग का साइज कितना बाइट? 4 बाइट। रेंज -21, 47, 48, 36, 48 से लेकर के 21, 47, 48, 36, 47। आपको बताया गया इंटीजर कांस्टेंट 3 प्रकार का। पहला डेसिमल, दूसरा ऑक्टल, और तीसरा हेक्साडेसिमल। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आता है नेक्स्ट, क्या? कंप्यूटर स्क्रीन पे कौन सा कांस्टेंट? फ्लोटिंग कांस्टेंट। ध्यान से समझिएगा होता क्या है। दोस कांस्टेंट, वैसा कांस्टेंट, दोस कांस्टेंट which contains both number, that is whole number and fractional number। इंटीजर सिर्फ और सिर्फ बिना पॉइंट वाला नंबर का देख रेख करेगा, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट वाला भी और बिना पॉइंट वाला, ये दोनों नंबर का देख रेख करेगा। जैसे एक कंट्री में एक पीएम है और एक सीएम है। सीएम का काम सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के अंदर ही देख रेख करना, स्टेट के अंदर ही कामकाज को संभालना। तो जिस तरह सीएम सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट का देख रेख करता है, उसी तरीके से
इंटीजर सिर्फ और सिर्फ बिना पॉइंट वाला नंबर का देखरेख करता है, जबकि एक पीएम सभी स्टेट का देखरेख करता है, यानी पूरा कंट्री को देखरेख करता है। उसी तरीके से फ्लोटिंग, कौन? ये फ्लोटिंग, ये जो हमारे सामने है, ये पॉइंट वाला भी और बिना पॉइंट वाला, एक वर्ड में तो ये सारे नंबर का देखरेख करता है। तो वैसा कांस्टेंट जो सभी नंबर का देखरेख कर सकता है वो क्या कहलाएगा? फ्लोटिंग कांस्टेंट, यानी सीएम कहला गया इंटीजर और पीएम कहला गया फ्लोटिंग। यानी सीएम यानी सिर्फ अपना स्टेट, यानी इंटीजर सिर्फ बिना पॉइंट वाला, पीएम यानी सभी स्टेट, पीएम यानी पूरा कंट्री, तो फ्लोटिंग यानी सभी नंबर, यानी पॉइंट और बिना पॉइंट दोनों। समझ में आया? अगला पॉइंट, अब फ्लोटिंग का भी प्रोग्राम में डायरेक्ट यूज नहीं है, यानी फ्लोटिंग का जब हम प्रोग्राम में यूज करेंगे तो इसका एक शॉर्ट नेम क्या है? फ्लॉट। शॉर्ट नेम क्या है? फ्लॉट। तो हम प्रोग्राम में फ्लॉटिंग ना यूज करके क्या यूज करेंगे? फ्लॉट। जैसा दिखाते हैं एग्जांपल से, देखो बच्चे, ये एक प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है, ध्यान दीजिएगा। यहां a बराबर 10 है, तो ये पॉइंट में है कि बिना पॉइंट में? बिना पॉइंट में है, दिख तो रहा होगा ना। तो बिना पॉइंट वाला के लिए क्या यूज करते हैं? इंटीजर। तो इंटीजर कभी भी प्रोग्राम में डायरेक्ट यूज नहीं होगा, तो क्या यूज होगा? उसका शॉर्ट नेम क्या? इंट। उसी तरीके से नीचे a बराबर 10.6 है, तो ये पॉइंट में है, तो पॉइंट वाला नंबर का देखरेख कौन करेगा? फ्लोटिंग। कौन करेगा? फ्लोटिंग। और फ्लोटिंग भी डायरेक्ट प्रोग्राम में यूज नहीं होगा, उसका शॉर्ट नेम फ्लॉट। तो इसका यूज क्या करना पड़ेगा? यहाँ फ्लॉट। क्या यूज करना पड़ेगा? फ्लॉट। तो पॉइंट वाला के लिए फ्लॉट और बिना पॉइंट वाला के लिए इंट। लेकिन दोस्त, अभी मैंने जस्ट बताया कि फ्लोटिंग कांस्टेंट दोनों नंबर का देखरेख कर सकता है, पॉइंट वाला और बिना पॉइंट वाला। तो यहाँ पॉइंट वाला के लिए फ्लॉट लग गया और बिना पॉइंट वाला के लिए इंटीजर जरूर लगा है, लेकिन आप यहाँ इंटीजर के जगह पे फ्लॉट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लॉट का भी यूज कर सकते हो। यानी ये पॉइंट वाला है तो फ्लॉट लगा, और बिना पॉइंट वाला में इंटीजर और फ्लॉट दोनों लगा सकते हैं। अब बड़ा दुविधा वाली बात हो गई, दोनों लगा सकते हैं, अब लगाएंगे कौन भाई? तो एक एग्जांपल से बताते हैं। आपको गांव में 1 किलोमीटर दूर कहीं जाना है और आपके घर में एक बाइक है, यानी 2 व्हीलर, और एक 4 व्हीलर है। तो बताओ, आप 1 किलोमीटर दूर जाने के लिए 4 व्हीलर का यूज कीजिएगा या 2 व्हीलर का यूज कीजिएगा? अगर ऑब्वियसली आप एक समझदार सोचने वाले इंसान होंगे, माइंड सही होगा, तो आप एक बाइक यानी 2 व्हीलर का ही यूज कीजिएगा 1 किलोमीटर दूर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि 2 व्हीलर को घर से निकालने के लिए टाइम कम लगेगा, रोड में जाने के लिए स्पेस कम लगेगा, और जहाँ जाएंगे वहाँ स्टैंड करने के लिए पार्किंग का भी स्पेस कम लगेगा। जबकि 4 व्हीलर को घर से निकालने के लिए टाइम ज़्यादा, रोड में स्पेस ज़्यादा, और जहाँ स्टैंड करेंगे वहाँ पार्किंग ज़्यादा। अरे लंबा टूर जाना है तब की बात नहीं, हम मात्र 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो 1 किलोमीटर दूर जाना है तो आप ऑब्वियसली 2 व्हीलर का ही यूज़ कीजिएगा। तो उसी तरीके से यहाँ इंटीजर भी स्पेस कम लेता है प्रोग्रामिंग में,
जल्दी काम करता है। और फ्लोट जो है इस इंटीजर के कंपेयर में स्पेस ज़्यादा लेता है। समझ में आया? अभी दिखाएंगे स्पेस कैसे ज़्यादा लेगा। तो अगर पॉइंट वाला है तो फ्लोट यूज़ कीजिए, बिना पॉइंट वाला है तो इंटीजर यूज़ कीजिए। और इंटीजर के जगह पे फ्लोट लगा सकते हो, बट नहीं लगाएंगे क्योंकि फ्लोट का स्पेस ज़्यादा लेता है। आगे का पॉइंट अब देखिए, जिस तरह इंटीजर का साइज होता है उस तरह फ्लोट का भी साइज कितना बाइट? 4 बाइट। यानी ये भी जगह लेगा प्रोग्राम में कितना बाइट? 4 बाइट। तो इंटीजर के कंपेयर में ये ज़्यादा ले रहा है, इंटीजर 2 बाइट और ये 4 बाइट ले रहा है। इसलिए हम कहाँ, जहाँ बिना पॉइंट रहेगा वहाँ इंटीजर का ही यूज़ करेंगे। अब अगला पॉइंट, अब इसका रेंज होता है कि इसका भी कैपेसिटी है कि अगर 3.4 इंटू 10 पर पावर -38 टू 3.4 इंटू 10 पर पावर 38 -1 इस रेंज के वैल्यू अंदर रहा तभी यूज होगा किसका? किसका रे? फ्लोट का। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर इस रेंज के वैल्यू बाहर चला गया, इस रेंज के वैल्यू बाहर चला गया तो आप यूज किसका कर सकते हो? डबल का। किसका यूज करेंगे? डबल। यानी 50 केजी वजन है तो 50 केजी को उठाने के लिए 40 केजी वाला आदमी का यूज कीजिएगा कि 60 केजी वाला का? ऑब्वियसली 60 केजी वाला का करेंगे। तो ये रेंज यहीं से यहीं तक का है फ्लोट का, और इससे ज़्यादा चला गया वैल्यू तो इससे ज़्यादा के लिए किसका यूज़? डबल का। क्या लिखेंगे? डबल। और डबल का भी साइज कितना बाइट? 8 बाइट। प्रोग्रामिंग में साइज 8 बाइट। इसका भी रेंज कहाँ से कहाँ तक? 1.7 इंटू 10 पर पावर -3082, 1.7 इंटू 10 पर पावर 308 -1। ये है डबल का रेंज। लेकिन फ्लोट जो है एक और आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या? ध्यान से देखिए, अगर आप प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो वी कैन आल्सो यूज लॉन्ग डबल। किसका रे? लॉन्ग डबल। यानी फ्लोट से भी वैल्यू ज़्यादा रहे और डबल से भी वैल्यू ज़्यादा रहे, बहुत ज़्यादा रहे, तो आप यूज किसका कर सकते हैं? लॉन्ग डबल का। लॉन्ग डबल का। और लॉन्ग डबल का भी साइज कितना बाइट? 8 बाइट। कितना बाइट बाबू? 8 बाइट। 8 बाइट है रे। कितना बाइट है रे? 10 बाइट है। कितना बाइट? 10 बाइट। इसका भी रेंज होता है 3.4 इंटू 10 पर पावर -4932 टू 1.1 इंटू 10 पर पावर 4932 -1। और फ्लोटिंग जो होता है वो पॉइंट और बिना पॉइंट दोनों रखता है, जिसके कारण एक और नाम क्या? रियल कांस्टेंट। इट इज आल्सो नॉन एज रियल कांस्टेंट, क्योंकि इसके पास पॉइंट और बिना पॉइंट दोनों नंबर रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? रियल कांस्टेंट। एग्जाम्पल 2.5, 3.8, -60.2, 8.9। देखो थोड़ा वीडियो लंबा बन जाता है इसलिए स्पीड बोलते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो धीरे बोलेंगे, कमेंट में बता देना हमको, है ना। चलिए तो हम एक बार इंटीजर के साथ कंपेयर करके फ्लोट को फिर से रिवाइज करते हैं। ध्यान से समझना। फ्लोटिंग कांस्टेंट जो है वो दोनों नंबर के लिए यूज होता है, पॉइंट और बिना पॉइंट दोनों, जबकि इंटीजर सिर्फ और सिर्फ बिना पॉइंट के लिए यूज होगा। फ्लोटिंग का शॉर्ट नेम क्या है? फ्लोट। जबकि इंटीजर का शॉर्ट नेम इंट। फ्लोटिंग का साइज 4 बाइट जबकि इंटीजर का साइज 2 बाइट।
फ्लोटिंग का रेंज 3.4 इंटू 10 पर पावर माइनस 38 टू 3.4 इंटू 10 पर पावर 38 माइनस 1, जबकि इंटीजर का रेंज माइनस 32,768 टू प्लस 32,767। ये जो है पॉजिटिव में भी हो सकता और नेगेटिव में, इंटीजर भी पॉजिटिव में भी हो सकता और नेगेटिव में। अगर इस रेंज से वैल्यू बाहर रहा तो हम लोग फ्लॉट में किसका यूज़ करेंगे, डबल का। और अगर इंटीजर में रेंज से वैल्यू बाहर रहा तो यूज किसका करेंगे, लॉन्ग का। किसका यूज़, लॉन्ग का। अब यहाँ डबल का साइज 8 बाइट और इंटीजर में लॉन्ग का साइज 4 बाइट। अब यहाँ पे डबल का रेंज 1.7 इंटू 10 पर पावर माइनस 308 टू 1.7 इंटू 10 पर पावर 308 माइनस 1, जबकि इंटीजर में लॉन्ग का रेंज माइनस 21, 47, 48, 36, 48 टू प्लस 21, 47, 48, 36, 47। अब यहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा वैल्यू बड़ा यूज करना चाहते हैं तब किसका यूज़, लॉन्ग डबल का, है ना। और लॉन्ग डबल का साइज 10 बाइट, रेंज 3.4 इंटू 10 पर पावर माइनस 4932 टू 1.1 इंटू 10 पर पावर 4932 माइनस 1। और ये दोनों नंबर रहता है, इसलिए क्या बोलेंगे, रियल कांस्टेंट। और इसका एग्जाम्पल है, समझ में आया। तो ये था इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट। मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों के पास मेरा एक सुझाव है। आप लोगों का कंप्लेन आया है, किसके तरफ से, कहाँ से कंप्लेन आया है, गूगल कंप्यूटर से। क्या बोल रहा था यही कि भाई पढ़ाता है इतना मेहनत से, पढ़ते हो इतना मेहनत से, बट एग्ज़ाम काहे नहीं लिखते हो। एग्ज़ाम लिखने में क्या दिक्कत है भाई, टेस्ट लिखा करो। जब भी टेस्ट होता है टेस्ट लिखा करो। अगर आप क्लास में वीडियो में नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन अगर टेस्ट लिखने समय भी पढ़ लिए तो भी तो काम आ जाएगा ना। तो प्लीज़ सभी कोई टेस्ट लिखा कीजिए, तो बेटर रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, और घर में सुरक्षित रहें, है ना। और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई परेशानी होता है कहीं भी कोई टॉपिक में तो ज़रूर बताइए। हमें नहीं लगता आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो कहीं भी कोई परेशानी होगा, बट अगर वैसा कुछ है तो आप ज़रूर बताइए। और वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और इंटरेस्ट लीजिए। काम समझ के नहीं पढ़िए वीडियो को, ध्यान से, टाइम पास के लिए भी नहीं। यार जिस समय वीडियो देख रहे होते हो तो अगल बगल ध्यान देना बंद, चैटिंग वेटिंग सब बंद, सिर्फ वीडियो पे कमांड कीजिए, तभी आपके लिए फ़ायदा, वरना ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पूरा दुनिया बोलती है कि इंडिया ऑनलाइन क्लास में कभी सक्सेस नहीं होगा। तो यार पूरा दुनिया ये बात बोल रही है और आप उस चीज़ को सच करवा रहे हो, क्या अच्छा बात है, नहीं ना। तो ऑनलाइन क्लास दिखा दो पूरा दुनिया को कि इंडिया में भी करवाया जा सकता है। और वो कैसे दिखा सकते हो, आपसे, आपने मेहनत से। तो प्लीज़ बेहतर तरीके से पढ़िए, बेटर तरीके से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए। और यार वीडियो देखते हो तो लाइक और कमेंट क्यों नहीं करते हो, शेयर क्यों नहीं करते हो। यार क्या बात है यार, इतना मेहनत करते हैं, लाइक तो बनता है। नहीं है तो डिसलाइक भी मारो कि नहीं समझ में आया, डिसलाइक भी करोगे तब ना। और सब ठीक ठाक ना, चलो ठीक है, इतना ही बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और थोड़ा मोड़ा पढ़ो दोस्त, है ना। चलो थैंक्स।